नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। मैं सतवीर चौधरी फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। हम आज पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? सार्थक अंक, दैट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर्स। पिछला जो मेरा लेक्चर था वो मैंने आपको डिस्कस किया था किसके बारे में? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में। जो एरर्स होती हैं उनको हम योग भी कर सकते हैं, उनका व्यवकलन कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं, या किसी घात में भी त्रुटि हो सकती है। तो इस प्रकार से मैंने वहाँ आपको बताया था कि हमेशा एरर को क्या करते हैं, हम ऐड ही करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए होता क्या है, कोई भी जो भौतिक राशि होती है उसको हम ये चाहते हैं उसका जो मान है वो शुद्ध रूप में हम क्या करें, व्यक्त करें। क्या करें, उसको हम शुद्ध रूप में व्यक्त करें। तो हम किसी भी भौतिक राशि के मान को शुद्ध रूप में व्यक्त जितना हो सके उतना कर सकें, तो किसी अंकों की सहायता से हम ऐसा करेंगे, उसको मापेंगे। तो वो जो अंक होंगे उसके, जहाँ तक उसको मापना संभव हो सके, वो अंक क्या कहलाते हैं, उसके सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने इसके कुछ रूल्स बनाए कि हम सार्थक अंक किसी भौतिक राशि को मापें तो उसमें कितने हो सकते हैं, सार्थक अंकों को किस प्रकार से मापा जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ लिख रखी है। देखिए सार्थक अंक क्या है, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को, किसी भी जो भौतिक राशि है उसको हम शुद्ध रूप में क्या करें, व्यक्त करें, तो उसके लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है, या हम किसी भौतिक राशि को जितना संभव हो सके उसके अंकों के सहायता से एक शुद्ध रूप तक उसको माप सके, तो वह मान उसका क्या कहलाता है, सार्थक अंक कहलाता है। तो इसके कुछ नियम है बच्चों, हम सार्थक अंकों को किस प्रकार से निकालें या इसके क्या नियम हैं। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रखे होंगे, इसके मैंने आपको 8 नियम लिखा रखे हैं। 8 नियम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी सहायता से, नियम की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि कितने सार्थक अंक हैं। देखिए पहला नियम क्या कहता है आपसे, फर्स्ट नियम है सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब है जितनी भी संख्या में अंक हैं और वो अशून्य हैं, अशून्य का मतलब शून्य नहीं है, तो वो सारे के सारे अंक क्या होंगे, आपके सार्थक अंक रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है 0.4282, तो इसमें ये तो क्या है, शून्य, पर मैंने क्या कहा, अशून्य अंक, तो अशून्य ये चारों के चारों हैं, तो इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 4। इसमें सार्थक अंक कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। अब मैं पूछूं आपसे 9284 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, ये भी सभी कैसे हैं, अशून्य अंक हैं, कोई भी इनमें शून्य नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इनमें भी कितनी है अंक, कितने, 1 2 3 4, तो बोल सकते हैं इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, 4। दोनों एग्जाम्पलों में सार्थक अंक कितने, 4। इस प्रकार से हम इसमें सार्थक अंक निकालना सीखेंगे। तो फर्स्ट नियम समझ में आ गया आपको, क्या कहना चाह रहा है, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। रूल नंबर 2 पर चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमसे, दो अशून्य अंकों के मध्य, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखिए जैसे मान लो कोई भी आपके पास क्या है, कोई भी संख्या है और उसके मध्य में आपके क्या आ जाते हैं, शून्य आ जाते हैं, पर वो शून्य कहाँ पर आ रहे हैं, दो अशून्य संख्याओं के मध्य, दो अशून्य संख्याओं के मध्य। जैसे मान लो ये अशून्य संख्या है, उनके बीच में क्या आ गई आपकी, शून्य आ गई। जैसे ये वाली संख्या है, इसके मध्य में भी क्या आ गई आपकी, शून्य आ गई। तो इसमें अब सार्थक अंक कैसे निकालते हैं, तो याद रखना बच्चों, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य भी क्या होते हैं, आपके सार्थक अंक होते हैं। तो इन शून्य को भी हम क्या गिनेंगे, अब सार्थक अंक गिनेंगे। तो इसलिए बताओ इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए सार्थक अंक इसमें। इसमें देखिए
1 2 3 4, तो इसमें भी कितने हैं 4। तो इन दोनों संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 4 है। आ रही है बात तो समझ में। देखो यहाँ पर ये 0 था, पर ये क्या है यहाँ पर आपका ये सार्थक अंक 0 काउंट नहीं किया था हमने। क्यों? क्योंकि ये तो अशून्य संख्याओं से पहले आ रहा है। अशून्य संख्याओं के मध्य में अगर आता है, बोला ना, दो अशून्य अंकों के मध्य में आने वाले शून्य, शून्य अगर मध्य में आता है शून्य संख्याओं के, तो वह शून्य क्या होता है सार्थक अंक काउंट किया जाता है। सिग्निफिकेंट जो फिगर होता है उसको हम क्या करते हैं काउंट करते हैं। तो फर्स्ट हो गया अशून्य, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं सार्थक अंक होते हैं। और अशून्य आपके शून्य कहां पर आ जाता है अशून्य संख्याओं के मध्य, तो वो भी क्या होते हैं सार्थक अंक होते हैं। नंबर 3 पे चलते हैं। यदि संख्या का आंकिक मान 1 से कम है, यदि संख्या आपकी क्या जाती है 1 से कम, तो दशमलव के दाहिनी ओर, तो दशमलव के दाहिनी ओर प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। नहीं समझ में आया? ये क्या कहना चाह रहा है, अगर आपकी संख्या क्या है 1 से छोटी है, क्या है आपकी संख्या 1 से छोटी, और कोई भी उस संख्या में क्या है एक अशून्य अंक है, क्या है कोई भी अशून्य अंक, तो उस अशून्य अंक से बाईं ओर जो आने वाले शून्य हैं वह शून्य क्या नहीं होते हैं आपके सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे देख लीजिए मैंने संख्या ली है कोई भी एक 0.0076, क्या लिए मैंने संख्या 0.00076। तो एक बात बताइए ये संख्या 1 से छोटी है और इस संख्या में क्या है आपका दाहिनी ओर प्रथम अशून्य अंक, दाहिनी ओर प्रथम अशून्य अंक कौन सा है 7 है भाई, दाहिनी ओर प्रथम अशून्य अंक क्या है आपका 7। तो उसके बाईं ओर देख लो, उसके बाईं ओर आने वाले शून्य कितने आने वाले शून्य 3 है, तो ये क्या नहीं होते हैं सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसलिए इसमें केवल सार्थक अंक कौन से रहेंगे, केवल ये 2 वाले रहेंगे। आ रही है बच्चों समझ में? तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, इस संख्या में सार्थक अंक कितने हैं 2 हैं। जैसे अगला एग्जांपल लिखा है मैंने, इसमें कितने होंगे, इसमें क्या है आपका अशून्य शून्य अशून्य कौन सा है आपका इसमें 3 है, अशून्य कौन सा है इसमें 3। तो इसके बाईं ओर आने वाला शून्य तो क्या नहीं होगा सार्थक अंक, पर दाहिनी ओर अगर आ जाते हैं शून्य, क्या जाते हैं आपके दाहिनी ओर शून्य आ जाते हैं, तो वो क्या होगा आपके सार्थक अंक गिने जाते हैं। इसका मतलब एक तो ये हो गया और 3 आपकी शून्य लगेंगे, तो ये इसमें सार्थक अंक कितने हैं आपके 4, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है इसमें 4 है। तो ये हो गया नंबर 3। अगला नियम क्या कहता है इसमें, दशमलव वाली संख्या में अंतिम अशून्य अंक के पश्चात, क्या बोल रहा है दशमलव वाली संख्या में अंतिम अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया आपको, इसी एग्जांपल को मैंने अगले उसमें नियम बना दिया। जैसे कोई भी क्या है आपकी दशमलव वाली संख्या है, ये दशमलव वाली संख्या है, तो इसमें अंतिम अशून्य अंक के पश्चात अंतिम अशून्य अंक क्या है इसमें 7 है, तो इसके दाहिनी ओर जो भी आपके क्या आ रहे हैं शून्य हैं, दाहिनी ओर क्या है इसके कितने शून्य हैं 3, तो ये क्या होते हैं सार्थक अंक होते हैं। अगर ये शून्य इधर होते बाईं साइड में तो ये सार्थक अंक नहीं होते, अगर दाहिनी तरफ आ रहे हैं तो क्या होंगे सार्थक अंक। तो इसमें कितने सार्थक अंक बताइए, तो ये वाले तो होंगे उसमें सार्थक अंक, तो कितने हैं 1 2 3 4, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी इसमें 4 हो गई। अब आप इसमें बताइए इसमें कितनी होगी सार्थक अंकों की संख्या, सभी सोच के बताइए। तो सबसे पहले देखिए अशून्य अंक क्या है इसका 4, तो 4 से इधर वाले शून्य को तो काउंट करेंगे नहीं, अगर इधर वाले आ रहे हैं और ये भी क्या है आपका अशून्य है, तो ये भी क्या होगा सार्थक अंक होगा, और 2 0 हो गए, तो कितने हो गए इसमें भी 4, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 4 है। इसमें बताइए सार्थक अंकों की संख्या, तो ये तो संख्या 1 से बड़ी है,
तो इसका मतलब इसमें तो क्या होगा, सभी अशून्य अंक तो सार्थक अंक होंगे ही, और लास्ट वाले जीरो भी क्या होंगे, सार्थक अंक। तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, और इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4। आ रही है बच्चों समझ में? ये है आपका फोर्थ रूल। तो ये फोर्थ रूल क्या है आपका, अगर संख्या आपकी क्या है, दशमलव वाली है और उसमें कोई दशमलव के बाद अशून्य अंक है, तो उसकी दाहिनी तरफ जितने भी शून्य हैं वो क्या होते हैं, आपके सार्थक अंक होते हैं। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, अगर संख्या बिना दशमलव वाली है, संख्या कैसी है आपकी, याद रखना बिना दशमलव वाली, मतलब उसमें दशमलव नहीं है, सीधी नंबर है, अगर उसके आपके अशून्य अंक के दाईं तरफ शून्य आ जाते हैं, अगर याद करो, अगर संख्या कैसी है, बिना दशमलव वाली, और बिना दशमलव वाली संख्या में अशून्य अंक के दाहिनी तरफ अगर शून्य आ जाते हैं तो उनको सार्थक अंक नहीं गिना जाता है। आर्य बात समझ में? अगर दशमलव वाली है जब तो गिना जाता है, अगर दशमलव वाली नहीं है, देखो यहाँ पर बिना दशमलव वाली संख्या में अशून्य अंक के दाहिनी ओर क्या कह रहा है, अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। आर्य बच्चों बात समझ में? सार्थक अंक नहीं होते, इसका मतलब एग्जांपल देखो आप, 1 0 0 0 0, तो इसमें सार्थक अंक बताइए, तो इसमें अशून्य अंक क्या है, 1 है, और दाहिनी तरफ शून्य आ रहे हैं, तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे शून्य को, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गया, 1। सार्थक अंक कितने इसमें, 1। अगर इसका एग्जांपल लूं मैं आपसे 3 4 5 0 0 0, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो मैंने क्या बताया था आपको, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे आपके, 3। सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी इसमें, 3, क्योंकि 5 के बाद 0 है तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि संख्या बिना दशमलव वाली है। अगर ये दशमलव वाली होती, जैसे मान लो 0.345000, तो इसमें हम फिर क्या करते, इन जीरो को काउंट करते, फिर इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती, 6। फिर क्या करते इसमें हम, सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाती, 6 हो जाती। जैसे इससे प्रीवियस वाला जो मेरा पॉइंट था उसमें मैंने आपको बताया, जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, 0 पॉइंट आ रहा है 3900, तो इसमें मैंने सार्थक अंकों की संख्या कितनी करी है, 4 करी है। आ रही है बच्चों समझ में बात? इस प्रकार से अगर ये ऐसे ही होता, आपका 0 पॉइंट नहीं होता, यहाँ केवल 3900 होता, क्या होता, पॉइंट ना होके 3900, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती, केवल 2 होती। क्या होती है, केवल 2, जो इस रूल्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हम, नंबर 6 रूल्स। नंबर 6 रूल क्या कहता है, यदि राशि का मात्रक दिया गया है, यदि राशि का क्या दिया गया है, मात्रक, जैसे यहाँ पर तो क्या था, आपको केवल संख्या दे दी, जैसे 10,000 में सार्थक अंक 1 0 0 0 0 में सार्थक अंक कितना आ रहा है, 1। अगर मैं इसी रूल्स में अगर इसका मात्रक लगा दूं, कुछ इस भौतिक राशि के सामने क्या लगा दूं, इसका मात्रक, तो हम इनको, ये जो शून्य आ रही हैं, इनको भी सार्थक अंक गिनते हैं। ये है मेरा नेक्स्ट 6 नंबर रूल्स। देखिए, यदि राशि का मात्रक दिया गया है तो अशून्य के बाद के शून्य भी, अशून्य के बाद के शून्य भी क्या होते हैं, आपके सार्थक अंक होते हैं। जैसे 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें क्या दे दिया, यहाँ पर ये मात्रक दे दिया, तो मात्रक के देने से अशून्य के बाद भी जो शून्य आ रहे हैं, अशून्य के बाद भी शून्य जो आ रहे हैं वो क्या होंगे, सार्थक अंक। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे बताइए, 4। कितने होंगे सार्थक अंक इसमें, 4। क्यों, इसमें हम शून्य को काउंट करेंगे। अगर मात्रक नहीं होता इसमें, अगर इसमें क्या नहीं होता मात्रक, तो हम क्या करते, फिर सार्थक अंक कितने होते, केवल इसमें 1 होता, जो इस रूल्स को फॉलो कर रहा है, किस वाले को, बिना दशमलव वाली संख्या वाले को। आ रही है तो समझ में? तो इस प्रकार से वीडियो को पूरा देखो आप, और मैं पक्का बोल रहा हूँ आपको, सार्थक अंक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हमें डटे रहना है और धीमे धीमे इसी तरह से हमें पढ़ाई को जारी रखना है।
चलिए अब मैं जैसे इसमें बात करूं आपसे 300 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में सार्थक अंक कितने होंगे, तो इसमें भी मात्रक दे रखा है आपको, तो हम क्या करेंगे सभी जीरो को क्या करेंगे काउंट करेंगे, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर रूल्स, नियम नंबर 7 पर चलते हैं। नियम नंबर 7 क्या कहता है, 10 की घातों को सार्थक अंक नहीं गिना जाता है। प्यारे बच्चों जो कोई भी संख्या होती है वो 10 की घात में अगर दे रखी है, जैसे मान लो 2.5 गुणा 10 की घात 5, तो जो 10 की घात 5 है या कोई भी घात है उसको हम नहीं गिनेंगे, केवल जो संख्या है उसके हिसाब से ही हम क्या निकालेंगे उसका सार्थक अंक निकालेंगे। जैसे यहाँ पर ये संख्या दे रखी है आपको 2.77 गुणा 10 की घात 5, तो इसको तो हम कोई मतलब नहीं है 10 की घात का, केवल इस संख्या का क्या निकाल देंगे सार्थक अंक। तो इस संख्या क्या है आपकी शून्य अंक है सभी, तो जितने अंक हैं उतने ही क्या हो जाएगा इसमें सार्थक अंक। कितने अंक इसमें 3 अंक, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 3। इसमें बताइए सार्थक अंक, इसमें तो कुछ नहीं होगा, केवल इसमें कितने होंगे 4.5 में 2 सार्थक अंक होंगे। नेक्स्ट लास्ट नियम इसका नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 क्या कहता है आपसे, भौतिक राशि के मापन से प्राप्त राशि में दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो कैसे, भौतिक राशि के मापन से प्राप्त राशि में दशमलव की स्थिति बदलने से, जैसे मान लो आपके पास संख्या ये है 2.345, ये है अभी आपका दशमलव यहाँ पर लग रहा है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी ये बताओ आप मेरे को। सभी शून्य अंक है तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे 4। अब बाई द वे मैंने पॉइंट को एक पॉइंट यहाँ खिसका दिया, क्योंकि दशमलव की स्थिति मैंने क्या कर दिया चेंज कर दिया, तो पॉइंट कहाँ पर आ गया आपका यहाँ, तो इसमें बताइए सार्थक अंक कितने होंगे, इसमें भी 4 होंगे। अगर मैंने इसको पॉइंट को एक और खिसका दिया तो अब बताइए दशमलव की संख्या, इसमें सार्थक अंक की संख्या अभी भी 4। अगर मैंने और खिसका दिया, अगर ये संख्या सीधे लिख दी तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी 4। तो इसका मतलब प्रत्येक स्थिति में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 4 है। क्या है बच्चों 4। तो इसका मतलब क्या है, भौतिक राशि के मापन से प्राप्त राशि में अगर दशमलव की स्थिति हम बदल रहे हैं तो उस भौतिक राशि में सार्थक अंकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, जितने पहले थे उतने ही उसमें क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो प्लीज बच्चों मैंने आपको सार्थक अंकों को डिफाइन किया है और मैंने क्या बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें सार्थक अंक क्या होते हैं, कोई भी जो भौतिक राशि होती है उस भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए जिन अंकों को हम लेते हैं वो अंक क्या कहलाते हैं आपके सार्थक अंक कहलाते हैं। तो प्लीज मैंने इसके रूल्स बताए आपको, सार्थक अंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसको एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक्स।